Morning students. Today we will discuss summary and question answer of Kurg. It is second part of chapter 7. Chapter 7 is glimpses of India and first part a baker from Goa we have done. Now we will revise part number 2, that is Kurg, written by Lokesh Abrol. Dr. Lokesh Abrol is a doctor, a traveler and social entrepreneur. डॉक्टर लोकेश एब्रोल एक डॉक्टर हैं, ट्रैवलर हैं और सोशल एंटरप्रेन्योर है, सामाजिक उद्यमी है. हु लव्स इंडिया एंड लाइक्स राइटिंग अबाउट डिफरेंट प्लेसेस ही विजिटेड इन इंडिया. जिसको कि भारत बहुत पसंद है और जो पसंद करता है इंडिया के विभिन्न हिस्सों के बारे में, जगहों के बारे में जहाँ की उसने यात्रा की है. अब कुर्ग के बारे में जान लेते हैं. कुर्ग क्या है? कुर्ग इज इन कर्नाटक एंड इज फेमस फॉर कॉफी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. कुर्ग कर्नाटक में है और ये फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है कॉफी प्लांटेशन के लिए. कॉफी वहाँ पर बहुतायत में पैदा की जाती है, वर्षा वनों के लिए और मसालों के लिए. इट लाइज ज्योग्राफिकली बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर. और ये ज्योग्राफिकल यदि इसकी स्थिति देखें, भौगोलिक स्थिति, तो ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है. अब हम इसकी डिटेल समरी डिस्कस करते हैं, जो कि डिटेल में हम करेंगे. कुर्ग इज ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक. कर्नाटक की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग. इट इज नोन एज कोडागु ऑल्सो. इसको कोडागु के नाम से भी जाना जाता है. कुर्ग लाइज बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर. यह स्थित है जो कि कोस्टल तटीय टाउन है मैंगलोर और मैसूर, उनके बीच में. इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. बहुत ही सुंदर जगह है. द राइटर सेज दैट इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. लेखक ने कहा है कि निश्चित तौर पर यह भगवान के साम्राज्य से ही आया है. मीन्स इतनी ब्यूटीफुल जगह है कि इसकी स्वर्ग से तुलना की है. इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. यह कर्नाटक की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है. कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन. कुर्ग फेमस है इसके कॉफी प्लांटेशन के लिए. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और मसालों के लिए. 30% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. इसका जो टोटल एरिया है उसका 30% में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस प्लेस इज फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च. और सबसे अच्छा सीजन, सबसे अच्छा जो समय है इस जगह की यात्रा करने का वो है सितंबर से मार्च के बीच में. द वेदर इज परफेक्ट. इस दौरान वहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा होता है. द एयर इज फुल ऑफ कॉफी फ्लेवर. और जो हवा है वो कॉफी के फ्लेवर से, कॉफी की फ्रेग्रेंस से भरी हुई होती है. मीन्स हवा में भी आप कॉफी की फ्रेग्रेंस महसूस कर सकते हैं. देयर आर ब्यूटीफुल कॉलोनियल बेंगलोज इन प्राइम कॉर्नर्स. और वहाँ पर जो प्राइम कॉर्नर्स हैं वहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर समकालीन बंगले आपको दिखाई देंगे. द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव. जो कुर्ग के लोग हैं वो इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है और बहादुर हैं. दे आर ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट. वो ग्रीक या अरब के डिसेंट है, वंशज हैं. अकॉर्डिंग टू ए स्टोरी, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी डिड नॉट रिटर्न एंड वॉज सेटल्ड हेयर. एक कहानी के अनुसार एक पार्ट, एक टुकड़ी जो कि अलेक्जेंडर की आर्मी की थी, सेना की थी, वो यहीं पर रुक गए थे, बस गए थे, वापिस नहीं लौटे थे. दे मैरिड अमंग द लोकल्स. और उन्होंने यहाँ के जो लोकल्स थे उनके बीच में उनसे शादियां कर ली थी, वहीं पर रहने लगे थे. दिस कल्चर कैन बी सीन इन द मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस कस्टम्स. और ये जो कल्चर है, संस्कृति है ग्रीक लोगों की, अरब लोगों की, वो देखी जा सकती है. वहाँ की जो मार्शियल ट्रेडिशन है, जो वीर परंपराएं हैं, शादी की जो रीति रिवाज हैं और जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनमें. अनदर थ्योरी सेज दैट दीज पीपल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरब्स. और दूसरी थ्योरी है वो कहती है कि इनका जन्म हुआ है अरब से, अरब लोगों के वंशज हैं. इट इज एविडेंट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट वोन बाय द पीपल. और ये प्रूफ दिया जाता है कि जो ये लंबा कोट, ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं ये लोग, वो अरब लोगों के कोट से मिलता जुलता है. इट इज लाइक द कुफिया वोन बाय अरब्स एंड द कुर्ड्स.
ये क्या है, उस खुफिया ड्रेस से मिलती जुलती है जो कि अरब और कुर्द लोगों के द्वारा पहनी जाती है। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो कुर्गी लोग हैं उनके घरों में एक परंपरा है कि वो हॉस्पिटैलिटी करते हैं, आतिथ्य सत्कार को बहुत महत्व देते हैं। दे आर ब्रेव पीपल, वे बहुत ही बहादुर लोग हैं। देयर टेल्स ऑफ ब्रेवरी आर फेमस, उनकी जो कहानियां हैं बहादुरी की बहुत ही फेमस है। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज्यादा डेकोरेटेड है, सुसज्जित है, मीन्स उसने बहुत सारे मेडल्स अपने नाम किए हैं, बहादुरी के बहुत सारे मेडल्स ट्रॉफियां उन्होंने जीती हैं। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करिप्पा वाज ए कुर्गी, जो पहले चीफ थे इंडियन आर्मी के जिनका नाम जनरल करियप्पा था, वो भी कहाँ से थे, एक कुर्ग ही थे, कुर्ग के ही रहने वाले थे। इवन टुडे द कोडाऊज आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। आज भी केवल भारत के जो कुर्गी लोग हैं उनको परमिशन है कि वो आग्नेयास्त्र रख सकते हैं अपने साथ बिना लाइसेंस के। There are a variety of natural senses which can be enjoyed by the tourist। वहाँ पर बहुत अधिक विभिन्न जो प्राकृतिक सीन है वो आपको देखने को मिलेंगे जो कि टूरिस्टों को आनंददायक नजर आते हैं, टूरिस्टों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कावेरी द ओनली रिवर ऑफ द एरिया, कावेरी इस एरिया की, इस क्षेत्र की अकेली नदी है। गेट इट्स वाटर फ्रॉम कुर्गी हिल्स, और इसको पानी कहाँ से प्राप्त होता है, जो कुर्गी हिल्स है, कुर्ग की जो पहाड़ियां हैं वहीं से। दिस रिवर इज फुल ऑफ महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये नदी फुल है, भरी हुई है, मीन्स इसमें बहुतायत में पाई जाती हैं महासीर जो कि एक ताजा पानी की मछली है। वन कैन सी एलिफेंट्स, किंगफिशर्स, स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स एंजॉयिंग देमसेल्व्स इन द लैप ऑफ नेचर। कोई भी यहाँ पर देख सकता है हाथियों को, किंगफिशर, स्क्वायरल और लंगूर जो कि आनंद करते हैं प्रकृति की गोद में। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज गिव वन ए गुड कंपनी हेयर, यहाँ पर जो बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, वो आपको बहुत साथ देते हैं, मीन्स बहुत अधिक वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ हेयर बाय देयर माउथ्स, हाथी हैं बहुत आनंद उठाते हैं यहाँ पर जब उनके माउथ्स उनको रगड़ रगड़ के रब करके नहलाते हैं। द रिवर एंड माउंटेन ऑफर वेरियस एडवेंचर्स गेम्स लाइक रिवर राफ्टिंग, यहाँ जो नदी है कावेरी वो और जो पर्वत हैं वो विभिन्न जो एडवेंचरस गेम है, साहसिक खतरनाक जो गेम है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, एक पतली नौका चलाना, कैनोइंग, पतली सी बोट में बोटिंग करना, रिवर में रैपलिंग, रस्सी के सहारे पहाड़ से नीचे उतरना, रोप क्लाइंबिंग, रस्सी से पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करना, एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन के ऊपर बाइकिंग करना, बाइक की सवारी करना। ये सब एडवेंचरस गेम्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। द ट्रेकर्स फाइंड न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस एरिया, जो ट्रेकर्स हैं, जो भ्रमणकारी हैं, भ्रमण करने वाले हैं, उनको विभिन्न प्रकार के रास्ते, मार्ग पतले पतले पट्टियों की तरह से बने हुए हैं वो मिल जाते हैं इस क्षेत्र में। फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स वन कैन एंजॉय ए पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, और जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहां से कोई भी बहुत अच्छा आनंद उठा सकता है, बहुत विशाल दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकता है, पूरे लैंडस्केप का भूदृश्य कुर्ग का। देयर इज ए 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गदमा नियर बाई, यहाँ पर नजदीक ही एक 64 एकड़ की दूरी में फैला हुआ एक आइलैंड है, द्वीप है जो कि निसर्गदमा है। इट कैन बी रीच थ्रू ए रोप ब्रिज, और यहाँ पर पहुंचने के लिए जो 64 एकड़ का आइलैंड है निसर्गदमा, वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, एक रस्सी के पुल को पार करके जाना पड़ता है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर सेटल्ड इन ब्यालाकुटी विच इज वेरी क्लोज टू दिस प्लेस, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, बुद्धिस्ट सन्यासी हैं, वो सेटल्ड हैं, रहते हैं ब्यालाकुपी में, जो कि नजदीकी है इस जगह के, कौन सी जगह के, कुर्ग के। देयर रेड, ऑकर एंड येलो रोब्स आर वेरी अट्रैक्टिव टू लुक एट, उनके जो लाल रंग के, गेरुआ रंग के, पीले रंग के जो रोब्स हैं, कपड़े हैं साधु सन्यासियों के,
वो बहुत ही आकर्षित लगते हैं देखने में। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द समरी, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ पर है? कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इज लोकेटेड समवेयर बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल सिटी ऑफ मैंगलोर। कुर्ग एक सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक की और ये स्थित है कहीं पर मैसूर और मैंगलोर के बीच में, जो कि तटीय सिटी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडागु पीपल्स डिसेंट? जो कोडागु लोगों के वंशज हैं उनके बारे में क्या स्टोरी प्रचलित है? इट इज सेड दैट द कोडागुज आर ऑफ आइदर ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कहा जाता है कि जो कोडागुज हैं वो या तो ग्रीक लोगों के वंशज है या अरब लोगों के वंशज हैं। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी कुड नॉट रिटर्न टू इट्स होमलैंड। अलेक्जेंडर की आर्मी का एक कहानी में बताया गया कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा था, एक टुकड़ी थी, वो वापस नहीं लौट चुकी थी और वहीं पर सेटल हो गई थी। एज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द कोडागुज, कुपिया इज सिमिलर टू ड्रेस ऑफ अरब्स एंड कुर्ड्स। द कुफिया, क्यों, क्या क्लू मिलता है इससे हमें कि जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक ड्रेस है कोडागु लोगों के द्वारा पहने जाने वाली, जिसका नाम कुपिया है, वो सिमिलर है, एक जैसी है, जो कि अरब या कुर्द लोगों के द्वारा पहने जाने वाली कुफिया ड्रेस है उसके। इट इज सेड दैट प्रोबेबली द कोडागुज आर डिसेंडेंट्स ऑफ द अरब्स। और यही संभावना है, कहा जाता है कि हो सकता है कि ये डिसेंडेंट्स है, वंशज हैं अरब लोगों की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग? यहाँ पर पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के, जो ऊपर हेडिंग है ये सभी के साथ लागू होती है कि कौन कौन सी चीजें हैं अब आप जानते हैं कुर्ग के बारे में। फर्स्ट क्या पूछा है, द पीपल ऑफ कुर्ग, कि आप जो कुर्ग लोग हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स और द अरब्स। जो कुर्गी लोग हैं उनको समझा जाता है, जाने जाते हैं कि वो डिसेंडेंट्स हैं, वंशज हैं ग्रीक या अरब लोगों के। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसिंग स्टाइल। और ऐसा क्यों कहा जाता है, उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, उनकी जो ड्रेस में सिमिलरिटी है उसकी वजह से। दे आर इंडिपेंडेंट एंड फेरोशियस। वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, और फेरोशियस है, एंग्री मैन है, गुस्से वाले हैं, बहुत ही बहादुर हैं। दे आर द ब्रेवेस्ट सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। वो भारतीय सेना के सबसे बहादुर सैनिक होते हैं। एट द सेम टाइम दे आर वेलकमिंग एंड आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटलिटी। और इसी के साथ साथ वो स्वागत करने वाले हैं और अपने आतिथ्य सत्कार के लिए बहुत अधिक जाने जाते हैं। दे हैव मैरिड अमंग अस देयर लोकल्स एंड देयर कल्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज सीन इन मेन स्ट्रीम हिंदूज। उन्होंने शादियां कर ली हैं वहाँ के लोकल्स के साथ में, और उनकी जो कल्चर है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है जो हम देखते हैं हिंदुओं के मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में। मेन स्ट्रीम मीन्स कहता है जो कि ज्यादातर लोग जिन बातों को फॉलो करते हैं। मुख्य धारा जो है हिंदूज की, उनसे अलग इनकी विचारधारा है, इनके रीति रिवाज हैं, ये अपना काम अलग तरीके से करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। आप क्या जानते हैं कुर्ग की मेन क्रॉप के बारे में? कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कॉफी है वो कुर्ग की मेन क्रॉप है। ड्यूरिंग द मानसून सीजन व्हेन द वेदर इज प्लेजेंट, मानसून सीजन में जब वेदर बहुत ही आनंददायक होता है, खुशनुमा होता है, एंड विंड इज ब्लोइंग, और हवा चलती है, बहती है, इट कैरीज विद इट द स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ कॉफी। तो हवा अपने साथ महक लेकर के आती है कॉफी की। कॉफी स्टेट्स विद कॉलोनियल बेंगलोज आर अबेंडेंट। वहाँ पर कॉफी का साम्राज्य है, जो पुराने बेंगलो है, समकालीन बंगलो है, उनके साथ में फैला हुआ है। एंड इवन प्रोवाइड होम स्टेज फॉर विजिटर्स टू एक्सपीरियंस द कुर्गी वे ऑफ लाइफ। और यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वो लोग होम स्टे, रुकने की जगह, जो विजिटर्स यहाँ पर आते हैं उनको अनुभव कराते हैं कि कुर्गी लोगों की वे ऑफ लाइफ क्या है। थर्ड क्वेश्चन, द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। कौन कौन से स्पोर्ट्स, कौन कौन से गेम्स हम यहाँ पर देख पाते हैं कुर्ग में? ए वेराइटी ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर एक्टिविटीज आर ऑफर टू टूरिस्ट लाइक। बहुत अधिक संख्या में विभिन्न प्रकार के एनर्जी, हाई एनर्जी वाले, बहुत अधिक ऊर्जावान
एक्टिवनेस वाले गेम है, साहसिक गेम है, एक्टिविटी है, वो यहाँ पर टूरिस्ट को मिलती है देखने को। लाइक रिवर राफ्टिंग, जैसे कि रिवर में राफ्टिंग करना, बोट चलाना फट्टों के ऊपर, कैनोइंग एक पतली बोट होती है वो, नौकायान करना रिवर में, रैपलिंग रस्सी के सहारे नीचे उतरना, पहाड़ी से रॉक क्लाइंबिंग पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, द माउंटेन बाइकिंग माउंटेन के ऊपर बाइक चलाना। ट्रैकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस एक्टिविटीज, और जो ट्रैकिंग है, भ्रमण है पहाड़ी के ऊपर, एक जो ट्रैक पाथ बने हुए हैं उनमें, वो भी बहुत ही फेमस एक्टिविटी यहाँ की है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कि कुर्ग में आपने कौन कौन सी तरह के एनिमल्स देखे या देखने को मिलते हैं। फिशेज लाइक महासीर आर फाउंड इन द वाटर्स ऑफ द रिवर कावेरी, फिशेज जैसे कि महासीर है, उस तरह की मछलियां नदी कावेरी नदी के पानी में मिलती हैं। बर्ड्स लाइक किंगफिशर एंड अदर एनिमल्स लाइक स्क्वायरल्स, लंगूर्स, बटरफ्लाइज, बीज अकम्पनी यू इन दिस एरिया। यहाँ पर बर्ड्स जैसे कि किंगफिशर है, दूसरे एनिमल आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि स्क्वायरल है, लंगूर है, बटरफ्लाई है, हाँ बीज हैं, वो आपका साथ देती हैं इस क्षेत्र में। वाइल्ड एलिफेंट्स कैन बी सीन एंजॉयिंग बाथिंग इन द रिवर, जबकि जो जंगली हाथी हैं उनको आप देख सकते हैं कि वो एंजॉय कर रहे होते हैं कहाँ पर, नहाने का, उनके माहौत के द्वारा नदी में। इफ यू आर ऑन ए ट्रैक, यदि आप एक पाथ पर चलते हैं, मकाक्स, मालाबार स्क्वायरल, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कैन बी स्पॉटेड ऑन ट्रीज, आप देख सकते हैं, स्पॉटेड मीन्स क्या, देखे जा सकते हैं। जो मकाक्स है, मकाक क्या होता है, बंदर, एक स्पेसीज है बंदर की, मालाबार स्क्वायरल्स हैं, लंगूर हैं और स्लेंडर लोरीज हैं, ये सभी एनिमल्स हैं, वो आपको वहां पर पेड़ों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कहता है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, कि इस जगह की, कुर्ग की जो दूरी है बेंगलोर से वो कितनी है और यहाँ पर कैसे पहुंचा जा सकता है। कुर्ग इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर, कुर्ग है वो बेंगलोर से 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मैंगलोर एंड मैंगलोर जो कि 135 किलोमीटर है, बेंगलोर 260 किलोमीटर। यहाँ के नज़दीक जो एयरपोर्ट लगते हैं वो मैंगलोर का जो कि 135 किलोमीटर की दूरी पर है और बेंगलोर का जो कि 260 किलोमीटर की दूरी पर है। देयर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, और यहाँ पर आपको मैंगलोर के लिए फ्लाइट मिल सकती है मुंबई से, और बेंगलोर के लिए अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई से आप फ्लाइट ले सकते हैं, पुणे से भी ले सकते हैं। द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन, यहाँ के नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है वो है मैंगलोर, मैसूर और हसन। देर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर से कुर्ग जाने के 2 मार्ग हैं। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस अराउंड 250 और 260 किलोमीटर्स, और दोनों मार्ग की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो लगभग बराबर है, 250 या 260 किलोमीटर। द रूट वाया मैसूर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन, और जो मैसूर होते हुए का जो मार्ग है वो उसके ऊपर ज़्यादा लोग जाते हैं। द अदर रूट इज वाया नीलमंगल, कुनिगल, चंद्रायन पटना, जो दूसरा मार्ग है वो नीलमंगल, कुनिगल और चंद्रायन पटना होते हुए जाता है। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड पार्ट 2 summary and question answers. I hope it is clear to you. Thank you.